If you will see the international और हमारा पोर्टफोलियो ओम बिरला, so it is the biggest moment and I will cheer the chair of राहुल गांधी। जिस देश के 83% युवा बेरोजगार हो, भाई कहाँ किसको बेवकूफ चाइना कैसे मैनेज कर पा रहा है? अगर हम चाइना, दूसरी बात यह है कि जर्मन की कोट है, उन्होंने कहा कि इफ यू आर गिविंग द ब्रेड्स ऑफ योर पीपल्स दे विल नेवर रिवोल्ट। तो सर आज आप संसद में आए यूथ पार्लियामेंट में, तो आप किस पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं और आपका पोर्टफोलियो क्या है? देखिए, मैं जो है कांग्रेस का हेड हूँ, अपोजिशन ऑफ लीडर राहुल गांधी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इट इज़ द बेस्ट मीटिंग द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू परफॉर्म लाइक राहुल गांधी एंड आई विल चीयर द चेयर ऑफ राहुल गांधी। सर आप यहाँ मौजूद हैं, आज आप किस रिगार्डिंग आप यहाँ पे आए हैं आज? एक्चुअली वी आर हेयर फॉर द यूथ पार्लियामेंट डिबेट कंपटीशन जी। एंड इफ यू विल टॉकिंग अबाउट द एजेंडा इज what is the futuristic approach to India for $5 trillion economy. So the agenda is $5 trillion economy and the approach is and the stand of India is regarding the $5 trillion economy is like you have built very big idea of the firms, but the point is that what are you doing for futuristic approach, what are you doing for the build as a nation, as a developed nation. The first concern is if you will see the International Labour Organization data, the report is Indian Employment Report. Thus so that if you will see the unemployment ratio 2000 to 2022, the ratio of 2000 is 35.2%. But if you will see the data 2022 is the unemployment ratio is 65.7%. The first thing. The second thing is you tell me if peoples have not a composite culture in your culture, then how you build unity? If you have not unity in your nation, then how you build your developed nation? When the 20% population is fear in your nation just because they belongs to their particular religion, है ना? So it is also a big concern. The second thing is when you have physical deficit continuously in your nation, then how you could say that we will make $5 trillion economy till to 2025, है ना? And the second thing is you tell me when you have 1/4 population of your country is under the poverty line, then how could you say that? And the next thing is you tell me when if you want to achieve your goal, you have to be according to the World Bank, you have to be pragmatic way for GDP growth rate is 8 point plus. But if you will see the data, the budget of 24-25 is according to the budget 24-25 is the growth rate of the India is 6.5 to 6.7. But if you want to achieve your goal, then you have to be minimum growth of your country is 8% plus. Then how could you say that कि we will achieve? जैसे अथर सर ने बताया अभी कि इसके इकोनॉमी की चैलेंजेस क्या हैं, इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, तो हमारा तो यही है कि सीन की हम रूलिंग पार्टी हैं, तो हम बताएंगे हमारी एजेंडे क्या है भाई, लाइक हमारी योजनाएं क्या हैं कि हम इसकी इकोनॉमी के लिए कर क्या रहे हैं। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, इसके पार्ट्स हैं, इसके चैलेंजेस हैं, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जैसे 2014 के पहले भाई हमें इसकी कांग्रेस सरकार ने PPP परचेजिंग पावर पैरिटी जो होती है, इसको इन्होंने तीसरे स्तर पर ला के दिया है, दुनिया की सबसे तीसरी मतलब PPP हमारी है, तो हमने उसको लगातार बना के रखा हुआ है। उसके बाद अगर ये इकोनॉमी की बात करते हैं तो भाई इकोनॉमी 10वें से लेकर के बीजेपी सरकार ने 2014 के बाद में इस 5वें पे लेके आई है और तीसरे का मोटो रखा है। तो भाई जो सरकार हम ये बताएंगे कि जो सरकार 10 से 5 पे ला सकती है वो 5 से 3 पे क्यों नहीं ला सकती है, बिल्कुल ला सकती है। उसके बाद हम इनको बताएंगे कि इन्फ्लेशन रेट क्या है। भाई अगर इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ना, ये मुद्रास्फीति बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि भाई हमें लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। इकोनॉमी की भाई सीधे ये है कि इसके एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आप चाह रहे हैं कि रोजगार भी लोगों को मिले और इन्फ्लेशन भी ना बढ़े, तो ये तो भाई दोनों कॉन्सिडेंस है ना, दोनों नहीं हो सकते हैं। हम इनको बताएंगे भाई क्या है कि हमारी गवर्नमेंट साथ इंडिया की सबसे बड़ी आज तक समस्या क्या है, प्रॉब्लम, जैसे कि हमारी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन कहने का मतलब कि आपदा की जैसे इंडिया में हो गई है, आपदा को अवसर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास भाई पॉपुलेशन होनी चाहिए, वो कैसी पॉपुलेशन जो स्किल पॉपुलेशन हो। और स्किल पॉपुलेशन के लिए भाई हमने बहुत सारे काम कर रखे हैं, लाइक स्किल इंडिया हो गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, जिसके तहत हम युवाओं को लगातार मतलब प्रशिक्षित करते जा रहे हैं, ट्रेनिंग देते जा रहे हैं, उनको स्किल बनाते जा रहे हैं ताकि ये हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट में योगदान दे सकें। और इसके बाद भी हमने भाई क्या ये रोजगार के लिए बहुत कुछ कर रखे हैं, और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए स्किल ये मेक इन इंडिया योजना चला रखी है, जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। इसके साथ साथ वित्तीय समावेशन के लिए हम प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना, जिसके लिए लगभग 80 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और मुख्य भूमिका में आ सके हैं। इसके पहले हम ये बोला जाता था कि अदर गवर्नमेंट्स में कि हम 1 रुपये देते थे और वो छनकर वहाँ पे लगभग 10 पैसे भी नहीं पहुँचते थे, मतलब हाँ जनता के पास। लेकिन हमने क्या किया है, इसके तहत डिजिटलाइजेशन कर रखा है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह आ गई है, तो डायरेक्ट हम खाते में पैसे 1 रुपये भेजते हैं, 1 रुपये उनके पब्लिक के पास पहुँची है। तो ये हमारा भाई मोटो है कि इस पर कैसे डिस्कशन करना है, क्या एजेंडाज हैं।
जी सर, आप बताएं कि आप पहली सहमत बात- हैं? हाँ हाँ, मैं जी। कंडेम करता हूँ आशुतोष को। जी। सबसे पहली बात तो यह है कि इन्फ्लेशन का जो इन्होंने फेंक दिया। पहली बात, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, पहली बात तो यह है कि इन्होंने पीपी वाली बात वही, परचेजिंग पावर इंडेक्स में कंजम्पशन बेस ग्रोथ रेट निकाली जाती है। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर आप 1 रुपये की चीज़ भी बेचो तो वो भी 135 करोड़ में बिकेगी। तो कहाँ पीपीआई निकाल के किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग कि पीपीआई हमने सही कर दी। पहली बात। दूसरी बात ये, आप इन्फ्लेशन की बात करें साहब, आप एक बात बताइए कि क्या सिर्फ इंडिया ही इस पृथ्वी पे देश है जो इन्फ्लेशन खूब बढ़ा रहा है और रोजगार बढ़े? जिस देश के 83% युवा बेरोजगार हो, भाई कहाँ किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? कब तक जुमलेबाजी चलेगी? काम करना है काम, बातों से कुछ होने वाला नहीं है। तीसरी बात, इन्होंने एक और कौन सी बात इन्होंने कोट की, हाँ इन्होंने बोला कि साहब हम अगर 1 रुपया देते हैं तो 10% पहुँचता है। वो बात बिल्कुल सही राजीव गांधी ने बोली थी। एक बात बताइए, एक चीज़ होती है कि हमने पॉलिसी मेकिंग की, लेकिन पॉलिसी मेकिंग की इम्प्लीमेंटेशन अलग चीज़ होती है। आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या करती है भाई? क्यों जब आप ये कहते हैं कि हम नो टॉलरेंस पॉलिसी लेके आते हैं करप्शन के अगेंस्ट, भाई कहाँ करप्शन? आप ही तो कर रहे हैं भाई। और नीति आयोग की रिपोर्ट है, तुम देख लो, पॉपुलेशन वाली बात है। इन्होंने कहा कि साहब हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और तो हम कैसे मतलब इसको कन्वर्ट करें? आप ये बताएं भाई, चाइना के पास हमसे ज़्यादा है, चाइना कैसे बेनिफिट उठा रहा है? सोचने वाली बात है भाई। किस तरह हवा में बातें चल रही है क्या कि भाई हमारे पास पॉपुलेशन है और तुमने जो है भाई, नीति आयोग की रिपोर्ट है कि अगर आप 2027 तक स्टेबल नहीं करते ना पॉपुलेशन को, तो यही पॉपुलेशन लायबिलिटी बन जाएगी। और लायबिलिटी क्या होता है कि एक तरह से आपको बोझ रहता है। अगर मोदी जी ये जुमलेबाजी छोड़ के, हिंदू मुसलमान छोड़ के अगर मुद्दों पे बात करें, और एक चीज़ आप सुनो, ये कितना बड़ा फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का। अभी कुंभ हुआ, कुंभ के नाम पे क्रेडिट लेने को तो तैयार है, लेकिन होता क्या है कि कुंभ का मैनेजमेंट भी नहीं कर पाए। कितने लोग मारे गए, वो क्या नाम है मोदी जी जिसके साथ स्टेज शेयर करे, बाबा जी एक, तो उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर। हाँ बाबा बागेश्वर धाम। उन्होंने कहा कि साहब जो लोग मारे गए वहाँ, वो जो है मोक्ष प्राप्त होता होगा उनको। तो मैं कहता हूँ कि मोदी जी को जाके धक्का दे दो ना भाई, मोक्ष उनको नहीं मिलना चाहिए क्या भाई? बात भाई, क्या मोदी जी को मोक्ष नहीं चाहिए? वैसे भी 70 साल उम्र होनी उनकी, उन्हीं को जाके धक्का दो पहले भाई, तुम लो मोक्ष, फिर इसको अमित शाह को धक्का दो, देश तो कम से कम बचेगा। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी। अतः जी, सर जी। जैसे हमारे बोले हैं जी। कि भाई क्या है कि हमारी पॉपुलेशन जो है ये चाइना कैसे मैनेज कर पा रहा है। अगर हम चाइना जैसे मैनेज करेंगे तो ये जो बोल रहे हैं यहाँ बोल नहीं रहे होते, ठीक है। हम क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और चाइना में पूरी तरीके से तानाशाही हुई है। चाइना में कितनी रिपोर्ट आपने वर्ल्ड लेवल पे देखी हुई है? चाइना में पॉपुलेशन रेट कभी आपने पता किया है? कभी आपने सुना है कि पॉपुलेशन रेट भी वहाँ पे क्या होता है? कि उसके बाद में कभी आपको ये पता चला है कि वहाँ पे बेरोजगारी कितनी है? कभी ये पता चला है कितने एम्प्लॉयमेंट है वहाँ की? कभी ये पता चला है कि कितने लोगों के पास में मतलब पर कैपिटा इनकम क्या है? कभी कुछ नहीं बाहर आता है। तो सबसे बड़ी बात ये है जो हमारे यहाँ फ्रीडम है, जो हम इस पर सवाल उठा पा रहे हैं गवर्नमेंट पे, चाइना में तो वो भी नहीं है। और बात रही कुंभ की, अगर हम कुंभ की बात करें भाई, तो कुंभ में आप ये क्यों देख रहे हैं भाई? कुछ लोग भाई भीड़ हुई, अगर असुविधा हो गई तो वो गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुई है, उनके कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से हुई है। अब हम हर चीज़ को गवर्नमेंट पे तो नहीं दे सकते हैं। और बात रही कुंभ की, तो कुंभ में जीडीपी रेट देखो, जीडीपी रेट हम कह रहे हैं जो 3 ट्रिलियन इंडिया की है, हम 3 ट्रिलियन यूपी की बनाने की बात कर रहे हैं कि किस पे कुंभ के पे। आप वहाँ जाइए, आप वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन देखिए, आप वहाँ के जो ठेले वाले हैं, कुमचे वाले हैं, जिनका रोजगार भाई जो 10 साल में नहीं कमा सकते थे, उन्होंने 1 महीने में कमाए हैं। ये मैं जो वहीं से बिलोंग करता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छे से पता है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा आपसे हाँ। है कि आप ये बताएं कि अभी पिछले कुंभ का आयोजन हुआ, ठीक है, हाँ। लेकिन उसमें एक चीज़ देखने को मिली, आपने भी ठेले वाले और ये सारी ट्रांसपोर्ट की बात की। आप मुझे ये बताएं कि उसमें जो है सबसे लोगों के बयान आ रहे थे, बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे थे कि भाई कोई भी मुस्लिम अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे पीछे क्यों रखा गया है? देखिए अगर बात होती है स्नान की, गंगा स्नान की, तो चलिए बहुत सारे मुस्लिम चाहते हैं या वो चाह रहे हैं कि हम वहाँ जाएं, अगर ना जाएं तो अपना वहाँ पे कुछ रोजगार खड़ा कर सकें, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इसके लिए तो भाई देखो रोजगार खड़ा करने के लिए किसी को नहीं रोका गया। हाँ, योगी जी का एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, अब इसके लिए तो मुझे कंफर्मेशन नहीं है, पर ये गलत है। अगर ऐसा रोका जाए तो मैं इसके भाई बिल्कुल खिलाफ हूँ कि किसी को रोकना नहीं चाहिए। वहाँ पे सबका मतलब योगदान है और सबको आना चाहिए और सबको अपने क्या कहते हैं वो बढ़ाना चाहिए। जी। देखिए आशुतोष जो है ना, ये बेसिकली मेरी कंपनी मेरी सोहबत में रहता है, लेकिन क्या है कि अभी इस पे बीजेपी का थोड़ा इन्फ्लुएंस है, तो वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसको सही कर दूंगा। और खाना दे रहे हो ना अपनी जनता को, तो तुम्हारे खिलाफ कभी भी क्रांतिकारी घटनाएं नहीं करेगी। यही मोदी सरकार करी है। NFSA एक्ट आया 2013 में, नेशनल फूड कॉम, ठीक है। अभी देखो कि 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है। अब अच्छा क्या है कि एवरी कॉइन हैज़ ए टू साइड। उसका दूसरा पहलू ये है साहब कि अगर 80 करोड़ लोगों को आप राशन देते हैं, तो उसका दूसरा पहलू ये है कि 80 करोड़ लोग कैपेबल नहीं है राशन लेने के लिए। किस बात का ढोलक बजा रहे हैं कि हमने जो है वहाँ पहुँचा दिया $5 ट्रिलियन। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? मोदी जी की बात। साहब ने कहा कि साहब चाइना जो है वहाँ सोशलिस्ट कंट्री है। देखिए आपने एडॉप्ट किया डेमोक्रेसी, ये आपकी अपनी डिसीजन था, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई कंट्री सोशलाइज है
तो आप उस बेस पे उसको नकार नहीं सकते कि साहब वो सोशलाइज है, उसका भाई उसका बाहर आए ना आए उससे तो आपको क्या मतलब है? उसका बाहर आ भी जाए वो तब भी आपसे ज़्यादा है, बाहर नहीं आ रहा तो अच्छा है ना। अगर सारी चीज़ें बाहर आ जाए, अभी तो सिर्फ आपको नंबर्स पता है मेजर, अगर माइनर नंबर्स भी पता चल जाए, समझे। दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि साहब वो PCI कम है, चाइना का पता ही नहीं PCI क्या है। तो साहब आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक ने जो एटलस एक वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, थ्योरी मान लो उसको, साइकोलॉजी। तो एटलस जो साइकोलॉजी, उसके बेस पे किसी भी देश को डेवलप, अंडर डेवलप या मीडियम डेवलप नेशन का दर्जा दिया जाता है। चाइना हाईएस्ट पे है उसमें, और वो PCI पे निकाली जाती है, पर कैपिटा इनकम। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ये बेबुनियाद है, इस बात का कोई मतलब नहीं। ठीक है साहब, मेरा भाई यही है। चले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बढ़िया।